अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने फैसला किया ज़रा निकलते हैं शहर के अंदर, क्योंकि हालिया दिनों में जो मशरिक़ वस्ता के बाद की सूरत हाल का अगर जो खमियाजा है, अगर किसी कौम की हम बात करें या किसी ममालिक के वो उन रिहायशियों की बात करें जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, तो जहाँ जंग चल रही है उसके बाद अगर किसी ख़ित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं तो वो पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि इस ख़ित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो मुल्क के पाकिस्तान खुदादाद पाकिस्तान में हुआ है, जो कि 55 रुपये का इजाफा था पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में। उसके बाद अब कीमत जो है 321 रुपये 17 पैसे पे जा पहुँची है। ये जुल्म जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ किया गया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो अदा किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम से लिए जा रहे हैं, जो कि लेवी की सूरत में लिया जा रहा है। जो 84 रुपये की जो लेवी थी वो बढ़कर 104 रुपये पे जा पहुँची है। तो जनाब आली, आप जो इस वक्त पेट्रोली मसनूआत खर्च ले रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 100 से 125 रुपये का जो टैक्स है वो आवाम की जेब से निकाला जा रहा है। फिर GST और तमाम दूसरे एक्साइज ड्यूटियाँ वो एक अलग बात है, लेकिन पेट्रोल आपकी रोज़मर्रा और की ज़रूरत है। जैसे कि आप खाना पीने की अशिया होती है, घर से निकलते हैं तो पेट्रोल ही चाहिए उस गरीब आवाम को जो घर से निकल के अपने रोज़गार के लिए रोज़ाना निकलती है। आखिर ये हुआ क्या कि जहां हुकूमत के दावे थे कि हमारे पास 4 से 6 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है, और स्टॉक होने के बावजूद जो है वो कीमतें एकदम से यकदम बढ़ा दी गई। जहां 15 दिन का इंतज़ार नहीं रहा, अब हफ्तावार कीमतों में जो है इजाफा रद्द-बदल होगा या कमी पेशी की जाएगी। ज़रा चलते हैं, आज आवाम से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो पेट्रोल बम असल मायनों में जिसको कहा जाए इस दफ़ा कि जो ये बम गिरा है हम पे, जहाँ जंग की सूरत तो अलग, सूरत हाल अलग, लेकिन जो हम पे बम गिरा है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और किस तरीके से अब जो लोग 30,000 की तनख्वाह कमाने वाला अपना गुजर बसर करेगा रमज़ान के इस महीने में। आइए आवाम से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके हालात अब कैसे गुजरे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ चलें जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये वो मुतवस्सित तबका है जो रोज़ाना के लिए अपना पेट्रोल ख़रीदता है, जो कि उसके ऊपर बम गिरा। भाई, पेट्रोल जब से बढ़ा है कितना बोझ पड़ गया आप पे? सर बहुत बोझ पड़ गया हमारे, बहुत बढ़ गया। ये छोटा सा पेट्रोल की इतनी सी बोतल क्यों लेके जा रहे सर ये जनरेटर स्टार्ट करेंगे, अच्छा। रमज़ान है। वैसे कितनी तनख्वाह है आप? सर तनख्वाह तो कम है। गुजारा हो जाएगा? नहीं सर, रोज़ कितने का पेट्रोल डलवाते हो? कम से कम 2 लीटर। बस 2 लीटर में रोज़ का 2 लीटर है, तो यानी वापसी में फिर पहुंच जाते हैं, फिर शाम में डलवा लेते हैं, ऐसा करते यानी रोज़ाना अगर आप 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो हुकूमत को आप पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना 225 रुपये टैक्स दे रहे हो हैं। जी सर, रहता ही है बिल्कुल। पेट्रोल के ऊपर से। जी सर। क्या सही फैसला था ये 55 रुपये का? सर ये तो सरकारी फैसले हैं, अब तो इसमें मुदाखलत तो नहीं कर सकते। क्या कहेंगे भाई? अच्छा, तो आइए फिर मुझे जगह दीजिए ज़रा। ये आवाम से पूछते हैं, भाई कितना पेट्रोल डलवा लेते हैं रोज़ाना? 500-600 रुपये का। अच्छा, तो ये जो अभी पेट्रोल की कीमतों में एकदम 55 रुपये का इजाफा था, आवाम के साथ बड़ी ज्यादती है, इसका हिसाब अल्लाह पाक की तरफ देना पड़ेगा इन लोगों को। इंशाअल्लाह। लेकिन हुकूमत तो हमें कह रही थी कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, अभी पैसे नहीं बढ़ा रही। हुकूमत को क्या ख्याल किसी का, माह रमज़ान जैसी चीज़ों को नहीं देखा। इसका तो एहतराम कर लेते, बाद में चोरी चकम्बर कर लेते, अभी नहीं करते। आप आवाम को तो रिलीफ देते। अब क्या लगता है आपको कम करेंगे? बहुत मुश्किल है। पेट्रोल की कीमत तो 108 बैरल से ऊपर भी चली गई। जी जी, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश है। सूरत हाल जो है बड़ी ख़राब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जनाब, पेट्रोल की कीमतें कैसी लगी जब एकदम से सुना 55 रुपये का इजाफा था? कैसा झटका था वो? अच्छी लगने वाली चीज़ ही नहीं है। आपको झटका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितना रोज़ का कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है 1500 आता था हफ्ते में। हफ्ते में? अब जो है 2000 का लगेगा। लगेगा या 1500 ही रखोगे या 2000 के हिसाब से लगा लें आप, 500 के हिसाब से बढ़ गए। जॉब करते हो पढ़ते हो? जॉब करते हैं। 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला आदमी कैसे गुजारा करेगा? बस मजबूरी है, गुजारा करना पड़ेगा। तो मूवमेंट अपनी रिस्ट्रिक्ट करी है कि मैं फजूल आना जाना ये तो करेंगे? यही सोच रहे हैं। अब तो रमज़ान में लोग आखिरी अशरे में तो लोग घूमने फिरने निकलते हैं, अब तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलो, थैंक यू। ये है हालात जनाब। आवाम जो कह रही है, जो हफ्ते में 1500 रुपये का पेट्रोल डलाता था वो अब उस पर जो बोझ पड़ने के बाद वो कह रहा है कि मैं अब 2000 रुपये का पड़ेगा। बात सारी वही है कि फ़र्क पड़ना है उस मुतवस्सित तबके को जिसकी सैलरी इस वक्त 30 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान है,
वो अपने गुजर बसर कैसे करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। और हुकूमत क्या जो अब इस वक्त प्रेशर बना है कि आपके पास स्टॉक मौजूद होने के बावजूद आपने एकदम से पैसे कमाने क्यों शुरू कर दिया, और आवाम पे रमज़ान के अंदर जहां हमने शुरू में देखा आपने पैसों पर इजाफा किया, और जब ये एक जवाज़ है कि ख़ित्ते में इस वक्त जंग मौजूद है जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और आपने उसको जवाज़ बना के अपने स्टॉक को कमाने के लिए सोचा और पैसे बढ़ा दिए। आइए ज़रा आवाम से पूछते हैं और बात करते हैं कि क्या हुआ, ये बम जो गिराया गया 55 रुपये का, वो कैसा देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। चलें जनाब, एक भाई हमारे साथ और मौजूद हैं। सर मुबारक हो आपको, 55 रुपये का इजाफा आपको रमज़ान में तोहफ़ा दिया हुकूमत पाकिस्तान के जाने। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें गिफ्ट दिया और मज़ीद भी हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में मज़ीद गिफ्ट आने की तैयारियां हैं। हालांकि गवर्नमेंट तो कह रही थी 31 मार्च तक हमारे पास रिजर्व है, स्टॉक मौजूद है। जब स्टॉक मौजूद है, वो स्टॉक जब पड़ा हुआ है पुराने रेट से 60 रुपये पर बैरल के डॉलर के हिसाब से, तो अभी नया तो हमारे पास माल आया ही नहीं। जब नया आया नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान ने हम पे लागू क्यों किया है? सही है, हम मतलब कौन सा हमने कसूर किया? गाड़ियाँ रखी हुई हैं, एक टैक्स दें, हर चीज़ में टैक्स, और लेवी इस पे 110 रुपये लेवी जो है फ्यूल पे ले रहे हैं। तो ये किस चीज़ की ले रहे हैं? गवर्नमेंट अपने अखराजात। लेवी का मसला पता क्या होता है? लेवी जो है वो फेडरल अपने पास खुद जमा कर लेती है। वो तो हमें पता है, मैं खुद फाइनेंस का बंदा, मुझे पता है। अच्छा, ज़बरदस्त, आप क्या करते हैं? लेवीज़ का मुझे पता है। हाँ। और एक जो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, अपने अखराजात ख़त्म करें। अपने जो बड़े बड़े सांप पाले में, ऊँट पाले में और हाथी पाले में, उन इदारों को बंद करें जो बोझ है मुल्क। सरकारी अफसरान के पास जो पेट्रोल है फ्री मिल रहा है ना, उनको तो पता ही नहीं है कि घर में कितना, उनको 1500 लीटर 2,000 लीटर फ्री मिल रहा है। चाहे मिलिट्री हो, जो भी इदारे हैं, उनको इतना तो फ्री मिल रहा है। सर मैं कहता हूँ मिलिट्री को आप दें, वो हमारी बका की जंग है, वो हमारे वो ज़रूरत है। मिलिट्री को तो बका बैकअप में रखना वो है। उनको तो एग्जेप्शन, हम अपना पेट काटने के लिए उनके लिए तैयार है। हम कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो फजूल में अपना प्रोटोकॉल, चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे के लोग, डिप्टी सेक्रेटरी, जिनके पास जितने लोगों के पास, सेक्शन ऑफिसर जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, वो तो ख़त्म किया जाए। उनको तो जाहिर सी बात है, उनके इतने मरात हैं, सैलरियाँ इतनी हाई फाई सैलरियाँ हैं, तो उनको तो फ्यूल देना ही नहीं चाहिए। तो अगर उनको ना दें तो पता चलेगा ना उनका फ्यूल कितना खर्च हो रहा है। क्योंकि आम आवाम जो बाइक वाले हैं, जो अभी गाड़ियाँ ऊबर वगैरह करीब पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी को इफेक्ट हो रही है। इससे यानी फ्यूल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। अब जैसे फ्यूल अगर कम करेंगे आगे चल के, तो चीज़ें जो बढ़ गई वो वापस रिवर्स हो ही नहीं सकती। ये लोग सोचने से पहले उन्होंने ये सोचा नहीं था बयान देने में कि हमारे पास स्टॉक इतना मौजूद है, और फिर दूसरे बार 2 घंटे बाद वो कहते हैं कि हमने पैसे बढ़ा। किसी मिनिस्टर का भी मैं कुछ दिन पहले बयान सुन रहा था, वो तो कह रहे थे शुक्र करें हम तो 110 रुपये बढ़ा रहे थे, और बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते जी। ये खातून का नाम से चल रही है, वो चल रहा था जी। तो अवाम तो बस पिस रही है, बिल्कुल अवाम तो पिस ही रही है, क्या कर सकते हैं? वो मुतवस्सित तबका तो बर्बाद हो गया। यानी इधर एक एलीट क्लास है और लोएस्ट क्लास, वही लो जो क्लास वो दब रही है, बीच वाले तो है ही कुछ नहीं। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अवामी राय है वो यही है कि हुकूमत के पास क्यों, ये जब कह रही थी कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है और पुराने स्टॉक के ऊपर 55 रुपये का इजाफा और खास साथ फिर लेवी भी बढ़ा दी, ये एक सबसे बड़ा मसला बना। खुद जो हुकूमत है, पहले बयान दिया कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद यकदम जो 55 रुपये का इजाफा था वो अब आपके लिए ही जवाबदेह बन गया। आवाम नाला है आपसे। अब ये नहीं है कि एहतजाज करिए, लेकिन नाला ज़रूर है, और लोग जो शऊर रखते हैं वो समझते हैं और कहते हैं कि भाई आप अपने प्रोटोकॉल और अपने वो तमाम सरकारी अफसरान जिनको पेट्रोल दिया जाता है उसके अंदर क्यों नहीं कमी पेशी की जाती है और आवाम के ऊपर ही तमाम बोझ डाला जाता है। यहाँ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए, मज़ीद लोगों से ज़रा बात करेंगे, ज़रा पूछेंगे वो कैसा देख रहे हैं ये 55 रुपये का इजाफा, और क्या लगता है आने वाले दिनों में कि कमी होगी या मज़ीद इजाफा आवाम बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शारे फैसल पर, जो PSO के पंप पर। ज़रा लोगों से बात करते हैं कि ये 55 रुपये का जो इजाफा है कैसा देख रही है आवाम, कि उसके ऊपर जो ये बोझ डाला गया, ज़रा लोगों से ही जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसा लगा जब 55 रुपये का इजाफे का खबर मिली?
ज़्यादा है भाई, मैं तो परेशान हो गया। बजट ही आउट हो गया मेरा। बजट आउट हो गया, जी। क्या करेंगे अब? आवाम किस तरीके से गुजारा करेगी? क्यों नहीं समझ आती ये आवाम? सब आवाम पे उठा के डाल दिया बोझ, अपने पे कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। सर हालात ऐसे ना, IMF का बोझ तले दबे हुए हैं। बस यही पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा और कहीं पर भी नहीं है जो ये मुल्क में लोगों ने लूटा लूट। तो इस दफ़ा ईद की खुशियाँ फिर कैसी रहेंगी? अब क्या करें, बजट आउट हो गया हमारा, तो हमारी तो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लग गए। और मस्जिद अगर ये बढ़ गए क्या करेंगे फिर? बढ़ गया और परेशान हो जाएंगे। क्या बाइक के घर पे खड़ी करेंगे, फिर साइकिल ले निकालेंगे। ऐसा ही लग रहा है मुझे, अब साइकिल पे आना ही पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा वो खबर जब 55 रुपये की मिली? जुल्म। क्या बजट कितना आउट हो जाएगा अब ये आपका? अगर ये 10 दिन भी रहा यही कीमत पेट्रोल की, क्या होगा फिर? रोज़ का आप कितना इस्तेमाल कर लेते? मेरा तकरीबन 1.5 लीटर इस्तेमाल होता है। 1.5 से 2 लीटर का इस्तेमाल। तो यानी कि आप तकरीबन 150-200 रुपये एक्स्ट्रा जो टैक्स जो है वो हुकूमत आपसे निकाल रही है 1 लीटर के अंदर कम अज़ कम। जी सर, हम तो बस यही पूछ रहे हैं कैसी खबर थी वो 55? मैं आपको बताऊं ना, आप हैदराबाद, यहाँ से कराची से हैदराबाद जाएं 130 किलोमीटर, हैदराबाद से 18 किलोमीटर आगे जाएंगे, टंडोमरी का एक इलाका है, इतना क्रूड ऑयल निकल रहा है, इतना क्रूड ऑयल है कि हम सोच नहीं सकते। ये आपका 323 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 150 रुपये लीटर में हमारी गवर्नमेंट बेच सकती है। टंडोमरी इलाके का नाम है, हज़ारों की तादाद में डेली कंटेनर निकलते हैं वहाँ से, टैंकर लोड हो गए क्रूड ऑयल के। बात यह है कि कमी सब के सब चोर हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब चोर हैं, सबके सब चोर है। गैस भी बहुत निकल रही है, वहाँ के जितने अफसरान बैठे हुए हैं आप उनका इंटरव्यू ले जाके उनसे पूछें, वहाँ पे इतना क्रूड ऑयल है, इतना क्रूड ऑयल है। टंडोमरी के अंदर हमारे सिंध का इलाका ही है और 65 साल हो गए वहाँ से क्रूड ऑयल निकल रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाएं टंडोमरी, आप विजिट करें, लोगों से पूछें वहाँ के जाके। वहाँ जाने और वहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे रिफाइनरी के नाम से वो जगह जो है रिफाइनरी लगने के नाम से अलाउड हुई हुई है, मगर रिफाइनरी लगी हुई नहीं है OGDC की, सिर्फ बाउंड्री वाल हुई हुई है। कागजों के अंदर रिफाइनरी है मगर फिजिकली तौर पे आपको नजर नहीं आएगी वहाँ। पेट्रोल बहुत है बहरहाल पाकिस्तान में, सिर्फ 25 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर ये भी हुकूमत इन पहले यही बोला कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है और फिर पैसे पड़े। जो ईरान ने कर दिया है वो जो ईरान कर बैठा। क्यों? कि आज हर आदमी, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, वो चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जाके पढ़े, अमेरिका की नेशनलिटी ले। वो अमेरिका के अंदर रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं बानिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान का खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ यहाँ करते हैं, मगर यहाँ रहना कोई नहीं चाहता, कोई रहना नहीं चाहता। बस यानी ज़हनी तौर पर, ज़हनी तौर पर तो हम शुरू से गुलाम है ना। मुसलमान आज से गुलाम नहीं है, गद्दारी मुसलमान की ये 1400 साल से गद्दारी के अंदर हम डूबे हुए हैं, अभी की बात नहीं है। हम शुरू से ही मुसलमान को मुसलमान ने हराया है, कभी किसी यहूदी ने मुसलमान को नहीं हराया। यहूद और नसारा हमसे हारे हैं, तारीख़ बताती है कि वो हमसे हारे हैं। सारे उलमाओं से पूछें, किसी से भी पूछें, तारीख़ ये बताती है कि यहूद और नसारा उलमाओं से, मुसलमानों से शिकस्त खाते हैं, हर दौर में खाते हैं। खैबर की जंग में भी खाया, ओहद की जंग में भी खाया और उसके बाद भी बहुत सारी जंगों में इन्होंने हमसे शिकस्त खाई। फ़र्क यह है कि हमारा मुसलमान भाई की टांगें काटता है, उसी के गर्दन पे छुरा चलाता है और हम इसलिए मर जाते हैं। बस हम एक दूसरे का एहसास करने को तैयार नहीं है आज। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ। ये बताएं आने वाले दिन आपको कैसे लग रहे हैं? आप समझते हैं पेट्रोल जो हुकूमत कह रही है हम रिलीफ देंगे? मुश्किल है, सिंध को तो कम से कम नहीं देगी, क्योंकि सिंध वो है दरख्त है कि इसके फल सबने खाने हैं, ना इसमें पानी किसी ने डालना है, ना इसके पत्तों की हिफाजत करनी है, ना इसका कीड़ा मारना है। से इसको हटा के अगर बोलेंगे वफाक जो है वो सिंध को नहीं देती, नहीं देती। चले वफाक सिंध को कभी भी उसका हक नहीं देती। ये ख़ास तौर पे खुसूसन कराची के तो फल खाए जा रहे हैं। ना यहाँ पे हमारे पास रोडें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। घंटों 4-4 घंटे लोग लाइनों में लगे हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए। 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी क्या करेगा, आप मुझे बताएं। एक तो यहाँ सड़कें नहीं, पैसे आपने पेट्रोल के बढ़ा दिए और घंटों ट्रैफिक में हमारा पेट्रोल सिर्फ जलता है सर, खून जल जाता है। हर चीज़ ही बढ़ रही है ना, कहाँ परेशानी नहीं है कराची वालों को, मुझे बताएं आप। मैं फैसलाबाद पिछले साल 22 दिन रह के आया हूँ, मैंने वहाँ पे किसी गटर के नाले में 2 थैलियाँ पड़ी हुई नहीं देखी। शेखुपुरा रोड पे, सरगोदा रोड पे गटर के नाले के अंदर गंदगी मैंने नहीं देखी अपनी आंखों से। सर फिर बात यही ना, तो हम
खुद भी तो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे ना। वहाँ कोई ठेला वहाँ पे कोई मैंने ठेला डिगलिसपुरा के अंदर घंटाघर पे फैसलाबाद के कोई फालतू ठेला मैंने बाहर नहीं देखा। हर आदमी अपनी दुकान के अंदर अपना बिजनेस कर रहा है। यहाँ दुकान यहाँ है, खड़े हुए हम वहाँ हैं। 10 फुट आगे तो हक है। तो कौन है? जब बिल्डिंगें बन रही होती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं आता, केडीए नहीं आता, कोई डिपार्टमेंट नहीं आता। जब बिल्डिंग बन जाती है सारे डिपार्टमेंट गिराने आ जाते हैं। गरीब आदमी का पैसा मर जाता है। वो अपने चूड़ियाँ बेच रहा है, मेहनत कर रहा है, कमेटियाँ डाल रहा है एक फ्लैट लेने के लिए, बाद में पता चलता है जी केडीए ने तो प्रूफ ही नहीं किया उसको। क्या होगा फिर आप बताएं मुझे। बस यही हो रहा है जो हो रहा है हमारे साथ। जब निकले हुए ये है आवाम की आवाज़, जो जब ये दिल से निकलती है, जब इस तरह के फैसले हुकूमत ले लेती है। बड़े साहब से पूछ लेते हैं। बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। सर खबर मिली थी 55 रुपये की, कैसा दिल पे गुजरा वो जब एक ऐलान आया कि 55 रुपये का इजाफा? बस हार्ट अटैक होते होते बच गया था मेरे को, तो अल्लाह ने रख लिया। मैं बोला अब क्या करेंगे, बाइक बेचेंगे, पैदल जाएंगे, बस में जाएंगे, कैसे करेंगे। अच्छा, बस सर्विस भी तो ऐसी नहीं है कि आप इसके अंदर जा सकें। यही तो हमारे साथ तो जुल्म, हम दो धारी तलवार है हमारे कराची वालों। सोचने की यही बात है ना, बंदा जाए कहाँ। चलो इसको छोड़ देंगे, घर खड़ी कर देंगे, बस पे चलो। बस भी तो हो, उबल उबल के लोग गिर रहे हैं, दरवाजा खुलता है, ऐसा लगता है आदमी नीचे गिर जाए। बस अल्लाह रहम करे हमारी। तो अब कितना खर्चा बढ़ गया आपका? कितना रोज़ खर्चा था तो कितना बढ़ गया? मैं आज पहली दफ़ा इस रेट पे डलवा रहा हूँ। अभी देखूंगा क्या बड़ा बना। इंतज़ार किया कि जितना दिन चला सकूं चला लूँ। ऐसे ही है, लोग यही सोच रहे हैं कि कितने दिन हम बचा सकें और फिर एहतियात से खर्च करें। हुकूमत भी चाहती है कि एहतियात करें आप लोग चलने फिरने। क्या कर सकते हैं अब इसका। ईद कैसी गुजरेगी जिन लोगों के साथ ये मसला किया है? आखिरी अशरे में आके हमारे पे ये बम डाल दिया। हम समझ रहे थे कि शायद कोई रिलीफ मिल जाएगा, ये तो उल्टा ही हो गया। बस अल्लाह ही रहम करे। आखिरी अशरे अल्लाह पाक लाए सब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये है परेशान आवाम जो इस वक्त कह रही है कि पेट्रोल लेने आते हैं लोग, ये पैसों पे परेशान, इधर देने पे परेशान। अब किसी के हाथ में हम देखते थे बाइक वाले 100-200 का पेट्रोल, क्या 500-600 से कम का पेट्रोल का। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी खबर थी आपके लिए 55 रुपये इजाफे की? बस भाई आवाम के लिए जो करना था इन लोगों ने कर दिया। चलिए ये डिलीवरी वाले ज़रा भाई से पूछते हैं इनका कितना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करते होंगे, डिलीवरी का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। कैसी खबर थी जब 55 रुपये का इजाफा आपको पता चला? नॉर्मल ही है, कोई फ़ायदा तो होना ही नहीं है। होना तो ये आवाम महंगाई के लिए तो निकलती है नहीं, पेट्रोल के लिए तो आवामों ने ऐसा रश लगाया था जैसे फ्री में बट रहा हो। हाँ, वो बड़ी एक तशवीशनाक बात है। आप ये देखो ना, तो उसको पता चल गया ना कि सस्ता पेट्रोल ले लें। सस्ता पेट्रोल ले लेंगे, वो एक आपकी बात सही है। कितना बंदा स्टॉक करेगा? एक दिन का, 2 दिन का, चौथे दिन तो आपने वही भरवाना है ना 22 रुपये का। 4 दिन तो निकाल लिए ना। अरे 4 दिन में कितना कमा लोगे गरीब आदमी के लिए जो 25-30 हज़ार रुपये कमाता है उसके लिए आप समझते हो कितना क्या फ़र्क? यार? वो आपकी बात बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन बात तो वही है, जब आपने निकल ले हो ना, जब पेट्रोल के लिए ऐसे निकलो ना, तो ऐसे महंगाई के लिए भी तो निकलो। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको लगता होना है? तो कुछ भी नहीं है, इतने आवाम निकले, होना कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये है जी अवामी राय, जो लोग नाला हैं, परेशान हैं। सर क्या कहेंगे, 55 रुपये का तोहफ़ा कैसा लगा? ये तोहफ़ा क्या, ये हमारे ज़िंदगी के सबके अमाल हैं। पूरी दुनिया के ऊपर जो भी मामला चल रहे हैं ये सब हमारे अमाल हैं, जो कि ईमान की कमज़ोरी है। 1 लीटर ठीक है, और कुछ नहीं कह सकते यार। अगर मेरे लिए महंगाई है तो सबके लिए महंगाई है। मैं अगर किसी को ब्लेम करूं तो उससे बेहतर है कि मैं पहले अपने आप को नहीं देखूं मैं कहाँ सही हूँ। ये है जनाब आवाम की राय, और आवाम जिस तरीके से कह रही है कि ये क्या कह सकते हैं, हुकूमत बढ़ा देती है, बढ़ा सकती है, उसका इख्तियार है। लोग बेख्तियार हैं, कहते हैं कि लोग जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। आवाम क्या शोर मचा के भी क्या कर लेगी, ये अवामी राय है। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपसे लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद किस तरीके से लोगों की जेबों पे बोझ पड़ गया, ये आज आपको मैं दिखा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है कि हुकूमत ने जो 55 रुपये का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया, उस पर आवाम पे कितना बोझ पड़ गया। अब ये वो भाई हैं हमारे जो बाइकियाँ चलाते हैं,
अब इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, इन पे क्या फ़र्क है या आवाम पे ये बोझ डल दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम भाई, बाइक क्या चलाते हैं आप? नहीं, मैं बाइकें चलाता नहीं हूँ और पेट्रोल का रेट इतना नहीं बढ़ना चाहिए। पेट्रोल का स्टॉक है, उसके बावजूद जो है हुकूमत ने रेट बढ़ा दिया है। ये बहुत गलत है, गरीब आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है ये। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। आपको जब ये पता चला कि ये 55 रुपये का इजाफा हुआ, तो आप क्या सोचते रहे कि बाइक अब निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए? किस तरीके से गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? नहीं, अब बाइक तो चलाना मुश्किल हो गया। अब ये कि कारोबार तो करना है, काम साइकिल लेंगे या गधा या घोड़ा पालेंगे, यही कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जब बाइक क्या चलाते हो? जी हाँ सर, बाइकें चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसी खबर थी 55 रुपये वाली? 55 रुपये वाली बहुत बुरी खबर थी गरीबों के लिए, और हमारे लिए तो ज़्यादा बुरी खबर ये थी कि सुबह से अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी 54 रुपये और कब बढ़ेंगे। गरीब आदमी तो परेशान आ गया है। एकदम से इन्होंने बम फाड़ा है हमारे ऊपर। अच्छा मुझे अब ये बताओ ना, आप पे तो बम नहीं फटा? हाँ, हम पे नहीं फटा, गरीबों पे कहाँ फटता बम, गरीब फट जाते हैं। बम फटा उसके लिए जो आपकी बाइक की सवारी करेगा। आप अपनी जेब से क्या करोगे? जिससे राइड बुक करनी है, जी जी, कितने पैसे बढ़े बाइक की राइड के ऊपर? राइड के ऊपर अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन काम करेंगे तो उस पर अभी तक कोई रेट नहीं आया, अभी तक कुछ बताया नहीं बताया गया? नहीं। बड़े तो होंगे यार, ऐसा तो नहीं। अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से सफ़र करता हूँ बलोच गली जो कायदाबाद का ना, तो 500 रुपये सवारी अभी नहीं देगी। यहाँ से फ्यूल हमारा 500 रुपये कौन देगा यार? अब मुझे अब फ्यूल आपको पता है कितना लगेगा? 1 लीटर से ऊपर, 1 लीटर लगा लें आप, चलो 1 लीटर लगा लिया 321 रुपये, 350 समझ लो यार, चलो 350 लगा लो। अब बताएं ना, 100 रुपये 150 रुपये अगर नहीं बचेंगे हमें, तो सारा दिन में धूप में जलना, रोजे की हालत में क्या फ़ायदा होगा हमें? बताएं आवाम की, लोगों के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, 500 रुपये किसी को वर्थ पड़ती है कि वो यहाँ से बैठ के बस में ना बैठ के चला जाए? नहीं, जो मजबूर होते हैं, जिनको रोजे की हालत में होंगे, परेशान होंगे, वो देते हैं बेचारे। क्यों नहीं देते हैं? बस अल्लाह ताला पूरा कराता है। शुक्र है मेरे मालिक का लाख लाख। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं अंकल से बात। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बाइकें चलाते हैं या किसी का वेट कर रहे हैं? बाइकें चलाता हूँ। बाइकें चलाते हैं। कैसी खबर थी आपके लिए वो 55 रुपये इजाफे की? 55 रुपये का जो इजाफा था वो खबर कैसी थी आपके लिए? बहुत बुरी खबर थी। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद थोड़ा पोजीशन काम की ख़राब है। पेट्रोल ज़्यादा पड़ा हुआ तो वो जो सवारी राइड जो पकड़ते हैं उनको भी रेट बारे में नहीं आ रहा। भाई ये पेट्रोल बढ़ने के बाद किराया बढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं सर, 10 रुपये इजाफी ले रहा है। 10 रुपये ले रहे हो? 10 रुपये ले रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, 10 रुपये ले रहा हूँ। कितना आप क्या मिनिमम कितना कराओ? कम से कम 1 मिनट यार, कम से कम 120 रुपये का है, कम से कम 120 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये। 150 रुपये, 120 रुपये बस का किराया हो गया। बस ये अंधी नगरी है भाई, क्या बोल सकते हैं आप? बताओ मुझे, क्या 50 रुपये में ये कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मुझे आप कैसे वो बताएं। कह रहे कम से कम 120 रुपये का किराया? बताएं, आपको देखें इंसाफ कौन करेगा? है कोई बात है? कोई बोलने वाला? ये सब चोर डाकू घुस रहे हैं गौम खाने के लिए। अल्लाह अकबर। मिनी बस वाला कह रहा है जनाब 120 रुपये मिनिमम किराया ले रहा है। 120 रुपये, हाँ। तो आप लोग कम से कम कितना किराया ले लोगे फिर? अब हमारा तो ज़ाहिर है वो वो भाई सही तो कह रहा है। 500 रुपये अगर मैं यहाँ से कायदाबाद के मांगता हूँ तो 1 लीटर तो पेट्रोल लग जाएगा, जो कि 350 रुपये हो। 350 रुपये का तो 150 रुपये भी मैं ना कमाऊँ तो फायदा क्या? 500 भी देने के लिए कोई एग्री नहीं है। 500 कौन देगा? 500 देने के लिए आप कायदाबाद के 500 रुपये बलोच से दोगे? नहीं भाई, नहीं क्यों दोएगा बंदा? ये सोचने वाली बात है ना। कोई बिल सर्विस चल रही हो तो समझ में आता है कि दे भी दे आदमी। है भाई, कायदाबाद के यहाँ से 500 रुपये अगर मांगोगे कौन देगा? कोई नहीं देगा सर। यहाँ से बहस करते हैं, बोलते हैं पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल तो खर्च होगा ना कायदाबाद जाने का? तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल खर्च होगा, उसमें बचेगा कितना? इनके पास तो स्टॉक वैसे मौजूद है 1 महीने का। ये 1 महीने का पेट्रोल इन्होंने महंगा लिया ही नहीं है, और ऊपर से इन्होंने जो है ना अपनी बढ़ा दी है। ये अचानक बढ़ाई है, इनके पास स्टॉक जमा है। हम यही पूछ रहे हैं। तो जब पेट्रोल पहले बोलते हैं आप बेफिक्र है, पेट्रोल वाफिर मिकदार में 3 हफ्ते का पेट्रोल है, फिर बोलते हैं पैसे बढ़ा दिए। अल्लाह ही पूछेगा इनसे, भाई गरीब आवाम पे ये जुल्म कर रहे हैं। ये खुद बैठे हुए इस्लामाबाद में आराम से। 1 मिनट में उससे पूछ, 1 मिनट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आ गया हो पिछले से पूछो, ये 120 रुपये क्या? सही बात है। मैं एक दफ़ा और पूछ भाई,
पैसे बढ़ाए पर क्या किराए के पेट्रोल के बाद कितना कम से कम किराया है इस वक्त? वही अपना कराया कितना 80 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 40-80 रुपये बस 80 रुपये वो तो 120 रुपये बता के गए। वो मरवा से हमारे मेन रोड है अच्छा सोले पहुँच के 120 रुपये मिनिमम हाँ। सही है ये बात? बात सही नहीं है किराया कम है ज़्यादा हमारा हमारा कितना है 1.12 खा रहा मतलब जब से डीजल बढ़ा हुआ है हमारा नहीं कर रहे सही तो अभी मिनिमम 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 80 रुपये इससे ज़्यादा सही है। अब मसला ये है जो कोचेस हैं उनके जो किराए हैं वो ज़्यादा है। अब रिक्शे वाले जो उनसे पूछो वो पैसे बढ़ने के बाद अब बहस मुबाहिसा ज़्यादा हो गया है या फिर लोग जो हैं वो अपनी मजबूरी बता के कम पैसों में फिर लोग जाने। अब देखिए फिर ये होता है ज़रा घुमाएं कैमरा घुमाएं अब लोग इस तरह शेयरिंग शुरू हो जाती है। अब फिर लोग बोलते हैं कि ये चिंची बन गई अब मजबूरी आप हमें कर रहे हैं कि हम शेयरिंग के ऊपर काम शुरू करें। बड़े साहब क्या कहिएगा ये क्या सिलसिला हो गया हमारे साथ? हम रमज़ान में सोच रहे थे कि हुकूमत हमें रिलीफ देगी वो उल्टा हो गया जंग वहाँ लगी हुई है बम हमारे में फट रहे तो सबसे मेन मसला यही है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगाई पेट्रोल की वजह से ही होती है तो इतना महंगा का किराए में भी इजाफा हो जाता है तो अब लोग जाएंगे नहीं तो ट्रांसपोर्ट आप लोगों का कारोबार पे क्या सुबह से कितना फ़र्क आया? अब 2-3 दिन तो देख रहे हैं ना जब से ये बढ़ गया पैसे तो क्या हो रहा है? मुश्किल से ज़्यादा 700-800 रुपये बन जाते पूरा दिन में तो ये पेट्रोल की वजह से ही है पेट्रोल इतना महंगा होने की वजह से लोग जाते नहीं। ठीक है सही है भाई। जी भाई आवाम कैसी है हमारी आवाम? आवाम जो है ना निचोड़ दिया है इस हुकूमत ने जो है ना कोई भी आए 60 साल 70 साल 80 साल हो गए पाकिस्तान हर कोई आ रहा है निचोड़ रहा है हर कोई जाओ इनके घर है देखो तो तुम्हारा जो तुम हो ना गन्ना आवाम है गन्ना और इसके अंदर है ये भरपूर फसल ये चूस रहे हैं। पाकिस्तानी जो आवाम है वो भरपूर फसल है इसको जितना नचोड़ लो कुछ नहीं बोलेगी कुछ नहीं होगा इनको ये मर जाएंगे ऐसे ही इनके जाओ आवाम भी ऐसी मर गई मर रही है ना चला रहा है ना अल्लाह खा रहा है कैसे भी चल रहे बेचारे भूखे नंगे कैसे भी चल रही है ना ये इनके पेट भरे ये जब मरेंगे ना उनको फिर पता चलेगा एहसास होगा कि हमने जो है ना क्या क्या अगर इतना खौफ होता तो ऐसा थोड़ी होता काम। अल्लाह ने इनके दिल काले कर दिए ना खौफ खुदाई खत्म हो गई खौफ खुदा खत्म हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि भाई मेरी उम्मत का ख्याल करना। अब बसों का असर देखें हम कि दरवाजे बंद नहीं हो रहे इतना रश बढ़ गया है बसों के अंदर क्योंकि आवाम अब मजबूर हो गई है कि जो सरकारी तौर पे जो बसें चल रही हैं उसके अंदर भी आपने हमें मजबूर ऐसी ट्रांसपोर्टेशन हमें कराची को नहीं मिली कि आप सुकून से सफ़र कर सकें या अपनी जगह पे जा सकें। क्या कहेंगे हजरत कैसा लगा था 55 रुपये का इजाफा और आप लोगों पे कितना फ़र्क पड़ गया? अब कितनी बहसों मुबाहिसा बढ़ गया आप लोगों को? काम बैठ गया समझें हर बंदा सोचता 2 पैसे बचाने का। अब जो बाइकिया पे जाने वाला होता है अब वो बस में ही जा रहा है। बस वाला भी तो सुकून लेने नहीं दे 50 रहा। रुपये ले रहा है। हम ये रूट वाला 50 रुपये वो मुझसे 120 मुझे बता के चला गया। मैं तो हवा में तो चीखें निकल गई कि 120 रुपये बस का जो किराया। हम डिप रोड के 100 रुपये लेते थे अब वो 50 में जा रहा है। तो अब क्या लोग ऑनलाइन पैसे भी बढ़ाएं कंपनी ने? क्या अभी तक कंपनी ने कुछ अभी नहीं बढ़ाए? नहीं बढ़ा। अभी वेट कर रहे हैं 1 हफ्ता देख रहे हैं ये शायद कम हो जाए। क्या करें सर ठीक हो गया। चले जाओ ज़रा आवाम की राय लेने निकले हैं। ये 55 रुपये का इजाफा कितना बोझ लग रहा है आवाम को ये आवाम से ही जान रहे। ब्रेक ले लें ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम शारा फैसल में बलोच कॉलोनी के मुकाम पर मौजूद हैं और आवाम से हम जान रहे हैं कि ये 55 रुपये का जो इजाफा था वो कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त बसों के अंदर जिस तरीके से आवाम का रश बढ़ता चला जा रहा है। अब पीछे आप देखें वो दिखा रहा मैं चाह रहा हूँ कि किस कदर लोग इंतज़ार करते हैं ये रेड बस का। और इस वक्त हमारे यहाँ जो बसों की कमी का सामना है हमें और हम यही बार बार कहते हैं कि आप जब हम पे पेट्रोल बम गिराते हैं तो कम से कम कराची वालों को ट्रांसपोर्टेशन तो दे दी जाए और जल्द हुकूमत अब ये फ़ैसले करे और हमें एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस दे दे। फिर आप भले कितने पैसे बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ाते रहें आवाम को, लेकिन सहूलत ट्रांसपोर्टेशन की चाहिए। जिसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो आम बसें हैं उन्होंने 50 से लेकर 80 रुपये और जो कोचेज़ हैं
वो 100 से 120 130 रुपये ले रहे हैं आवाम से। ये है सिलसिला आवाम के साथ उनकी जेबों से पैसे निकालने का। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 55 रुपये का इजाफा आपको कैसा लगा? 80 पे जाओ, जिधर किराया लोगों से ले रहे हैं डबल किराया। में कह रहे हैं 55 रुपये का इजाफा जो हुआ, आवाम ने, बाइक वाले राइडर्स कह रहे हैं कि हम कैसे लोगों को कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे, कैसे पैसे बचाएं, और बस वालों ने किराया अलग बढ़ाया। देखिए जी, ये नई बात नहीं है और ये अभी से नहीं है, पहले भी इजाफा हुआ, अभी भी इजाफा हुआ, आइंदा भी होगा। लेकिन इतना बड़ा इजाफा एक साथ नहीं था ना, वो 55 रुपये। बहुत ही गलत है। इनको सोचना चाहिए आवाम के लिए कि भाई आप कर क्या रहे हो, आवाम किसने पिस रही है। जी सही। जी साहब क्या कह रहे हैं, क्यों गुस्से में इधर आए? मैं गुस्से इसलिए हूँ, अल्लाह से पे जाओ, सोराब बोर्ड किराया बसों वाले ने क्यों बढ़ाया है? 55 रुपये पैसे बढ़ाएगी हुकूमत, तो वो बढ़ाएगा ना बेचारा। ज़्यादा बढ़ा है ना, ज़्यादा बढ़ा है। जिधर 1500 किराया उधर 3000 3500 रुपया ले रहे हैं। जो सब अब ऐसे ही होगा ना, जब रातों रात हुकूमत पैसे पहले बोलती है हमारे पास स्टॉक मौजूद है और फिर 55 रुपये बढ़ा देगी, तो बड़े साहब अभी तो आके देखे होता क्या है। मुसलमानों मुल्क में ईद में के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसे अपने लिए कर रहे हैं। जब ईद आती है, खुशी है मुसलमानों की, उधर सर वो पैसे कर्जा आपके लिए तो लेते हैं मुल्क चलाने के लिए। कर्जा तो हमसे लेते भी रहे ना, उससे ज़्यादा ले रहे हैं हमसे वो। क्या कहेंगे बड़े साहब, 55 रुपये का बड़ा इजाफा? बहुत बड़ा इजाफा किया तो भाई हुकूमत ने अपना काम सीधा किया है, ताकि अपना उल्लू सीधा कर लिया। अपना IMF से जो कर्जा लेना वो तो ताकि आसानी से मिल जाए, और कोई मसला नहीं सारा वो। तो हम लोग टैक्स देने को भी तो तैयार नहीं है ना, हर कोई अगर सही तरीके से टैक्स दे दे तो ये नौबत ही ना है। अब ये खुद ही कह रही है कि हमारे पास ये आखिरी महीने तक का पेट्रोल है, हमारे पास सब स्टॉक है। जब स्टॉक लिया वो सस्ते रेट का क्यों नहीं बढ़ा दिया अभी से? उस टाइम बढ़ाते हैं जब ये खत्म हो जाता है, फिर नए रेट का बढ़ा के नए रेट का देते हैं। अगले 15-20 दिन बाद करते हैं, ईद गुजर जाती, समय में आती, लोगों की ईद भी गुजर जाती, गरीब आदमी। ये बात सही है ना सर, अगर ईद से बात कर लेते ये था स्टॉक तो था ना। देखिए बात असल में ये है कि अगर ये हमारे फ़ायदे की बात सोचते हैं ना, तो ये बात करें ही ना, हमारे फ़ायदे की बात थोड़ी करते हैं। ईद के बाद करें या पहले करें, तो उन्होंने अपना फ़ायदा सोचना है। और आपने बात की उसी टैक्स की बात की, टैक्स ये है कि देखें अगर आप ना भी देना तो ये ज़बरदस्ती ले लेते हैं। सही है। अभी मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, हर आइटम पे टैक्स होगा। 18% तो GST है ना आपके। फिर आपका ना देने का तो बदला ही नहीं ना, आपने तो देनी ही देनी है। आप ना भी देंगे तो ले लेंगे ज़बरदस्ती। ठीक हो गया। चले जी आवाम, कहाँ है आवाम? कौन सी आवाम बोलना है? हाँ भाई आवाम, कैसा रहा, मज़ा आ रहा है रमज़ान का? शुक्र अल्लाह पाक का। जो अभी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो तुम लोगों की क्या काम करते हो? हम लोग तो ड्राइवरी कराते हैं, चलाते गाड़ी चलाते हैं हम। हाँ तो तुम लोगों को क्या अब तो हमारे पास चप्पल के पैसे भी नहीं बचते। माफ कर दो, तुमने अपनी जेब से क्या देना है? देना तो आवाम ने। तो भाई हमने अगर गाड़ी चलाते हो तो अपनी जेब से तुमने किराए नहीं बढ़ाए? अपने भी तो नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाया। हाँ? हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। हम किराया कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग क्या खाएंगे? पेट्रोल इतना बढ़ जाता है, कोई चीज़ को हम पूरे नहीं पड़ते। किधर जाए हम लोग, मर जाए? तो भाई तो अपनी जेब से तो नहीं देते ना, आवाम की जेब से ही निकलता है ना जेब पैसा। तो हम आवाम ही तो है, और कौन है? नहीं आखिरी आवाम है, मैं आवाम हूँ, ये आवाम है। आवाम तो मैं भी आखिरी जो तुम पैदल जाने के लिए तैयार है, हैं? किराया नहीं दे रही। क्या? पैदल जाने के लिए घर तैयार है, यहाँ से बोलेंगे हम पैदल चले जाए। हाँ मगर किराया हम खराब हो रहा है पाकिस्तान के। कहाँ खराब है? इतने अच्छे हालात है, रश लगा पड़ा है। बस वो देखो बसें उबल रही हैं। वो 22 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 322 रुपये। थोड़ा तो रहम करें, गरीब बंदा अभी पेट्रोल डलवाएगा, गाड़ी में कमाएगा, क्या करेगा? अभी यहाँ क्यों खड़े हो? हम लोग गाड़ी भरेंगे भी जाएंगे। किससे गाड़ियाँ खड़ी? सुजुकी हैं? जी हाँ, तो अभी क्या कम से कम क्या किराया ले रहे हो अभी? 80 रुपये है अभी फिलहाल। 80 रुपये किस चीज़ का? वो पलीर पकड़ा पाते हैं यहाँ तक। अच्छा पैसे से बिठा के लेके जाते हो? जी हाँ, कौन सी वाली? ये सीट वाली? जी हाँ। अच्छा 80 रुपया किराया देती है, 80 रुपया देती है। पेट्रोल सब चीज़ें चलती है, और गाड़ी में पैसेंजर कभी बैठते हैं अल्लाह भले 1100, कभी 1000, कभी 1050। कितने लोग बैठ जाते हो? वो बताया मैंने आपको, 13-14 बैठती है। 13-14? जी हाँ, तो 80 रुपये के हिसाब से लेके जाते हो? जी हाँ, ये रोज़ सुबह काम? जी हाँ। सुबह आते हो शाम में? तो फिर दिन में क्या स्कूल में भी चलाते हो? नहीं, स्कूल में नहीं चला, कंपनी में चलाते हैं। कंपनी में चलाते जी हाँ। हो? तो जो बीच का टाइम मिलता है तो उसमें ये वाली जी हाँ, अप एंड डाउन जब मिला? जाते हुए जाते हैं तो ये अपना पेट्रोल निकालते हुए जाते हैं, ताकि इनको पास नहीं हो जाए हमारे तो वहाँ। पेट्रोल निकाल, हर चीज़ में निकाल ही रहे हो ना, बचत कर तो रहे हो, और क्या चाहिए यार? जितना पेट्रोल जलता है इतने पैसे थोड़ी ना निकलते हैं। अब पेट्रोल कितने का हो गया? पहले हम लोग 3000 रुपये का डलवा रहे थे, अब 3500-4000 रुपये का डलवाना पड़ रहा है।
चलो अब क्या कह सकते हैं? 1000 रुपये तो 30,000 महीना तो ये हो गया। अच्छा, आने वाले दिन में पेट्रोल कम होता हुआ दिख रहा है या बढ़ेगा? उम्मीद है बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बढ़ेगा बिल्कुल। अभी 108 पे तो चला गया। जी हाँ, उम्मीद है बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में 108 हाँ, पे। तो आवाम अच्छी है, आवाम अच्छी हो ना, तो टैक्स तो देती है आवाम, कहाँ से? कानून सही हो जाए। आवाम अच्छी नहीं कहाँ अच्छी है? अच्छी हो जाए, कानून सही हो जाए। भाई अभी 1 मिनट में आ रहा था 70 की 80 की स्पीड में, हाँ ठीक है, एक मेरे आगे कार जा रही थी, मैं यूँ रास्ता निकाल रहा था, यूँ निकाल रहा था, यूँ निकाल रहा था, सही है, आगे आगे रोक दिया उसने बीच में, बोला साइड में लगा, बोला बंद करूँ गाड़ी में तुम्हारी, एक चंबा रख के दे दिया उसने जमाट। हाँ कौन? कोई पुलिस वाला ही था। अच्छा, जिस तरह उसने वॉक में लिया हुआ था तो वो पुलिस वाला ही था। तो तुम भी तो यूं कर रहे थे तो ना? भाई मैं तो निकल रहा हूँ ना, किसी को लग रही है, रास्ता दे रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ ना। तो रमजान में लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो फिर क्या दुआ है? अल्लाह रहम करे मुल्क के ऊपर, हमारे पास यही दुआ है हमारे। आने वाले दिनों में अल्लाह हमारे पे रहम करे। सबसे अहम चीज़ है कि ये जो जंग लगी है, ये जंग रुक जाए, अल्लाह पाक करे, अल्लाह। मुसलमान को अभी मार रहा है, आपस में भी एक मसला लगा हुआ है, साथ में ये इससे मुल्क को नुकसान बहुत होता है, के भी नुकसान हो रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। जनाब कुछ वालेकुम सलाम, बाइकें चलाते हैं, क्या कैसी खबर लगी थी जब 55 रुपये का इजाफा था? तो आप खुश हुए थे कि आपने कहा चलो अब पैसे ज़्यादा मिलेंगे? आप यकीन करें कि इतना मुश्किल हो गया है कि अब मैं सवारी लेके आया हूँ शेरशाह से, 400 रुपये की सवारी थी और मैं 300 रुपये का पेट्रोल डलवा चुका हूँ। यार ख़त्म हो गया था, फिर डलवाया है, फिर यहाँ पहुँचा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ यानी? मतलब 400 रुपये में मुझे कुछ बचा ही नहीं। मैं किस लिए आया हूँ? मैं मोटरसाइकिल इतनी रोज़े में इतने घसीट के यहाँ पे पहुँचा भाई, तो दूसरा पेट्रोल ऑयल है, मेहनत है, और जगह रोड बंद है, रोड बन रहे, टायर है, हवा है, पंचर है, कुछ हो जाए तो बंदा कैसे? यकीन करे कि वो बोलते हैं ना, इंसान को खुदकशी आराम है, ये तो लोग वो करना शुरू हो जाए। यार अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, अब घुमाएं, जल्दी से घुमाएं कैमरा। ये लोग अब जिनके पास इस तरह की गाड़ियाँ, लोग अब अपना पैसे पूरे करने के लिए आपस में ये वक्त आ गया है कराची शहर में कि लोग आपस में पैसे जमा करके लोग अपने पेट्रोल के पैसे ऐसे निकाल रहे हैं। ये आपस के अंदर इस वक्त लोग पैसे जमा करते हैं और अपना ख़र्चा निकालते हैं और लेके जाते हैं। ये शुरू हो चुका है कराची शहर के अंदर। जिनके पास इस तरह की गाड़ियाँ हैं, जो एवरी या सुजुकी, तो लोग, अब हमने आपको कैमरे की आग से ये दिखा दिया कि 55 रुपये पेट्रोल बढ़ने का अंजाम किस तरीके से लोग अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, घरों के खर्चे कैसे पूरे कर रहे हैं। मजबूर हो चुके हैं जिनके पास ऐसी गाड़ियाँ, तो वो फिर एक्स्ट्रा काम इस तरह से निकाले। जैसे हमारे भाई ने ये बताया कि वो 400 रुपये के अंदर 300 शेरशाह से यहाँ बलोच तक आया है और आधे रास्ते में पेट्रोल भी जो है बलोच से पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो फिर आखिर कमाया क्या इस 400 रुपये के अंदर? ये सवाल है हुकूमत के लिए आने वाले दिन। और मज़ीद अगर पेट्रोल महंगा आप करने जा रहे हैं तो आवाम की सहूलत के लिए आपने क्या और फैसले किए हुए हैं? हम आवाज़ उठाते रहेंगे, आवामी सहूलत, आवाम की आवाज़ बनेंगे और आपको ये बात दिखाते रहेंगे कि ये रमज़ान किस तरीके से आवाम पे आखिरी अशरा जो है वो बोझ बन गया जब हुकूमत ने 55 रुपये यकमुश्त अपने पेट्रोल की कीमतों के ऊपर बढ़ाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।